गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर कल्पतरु। कल्पतरु क्या होता है? देखिए, कल्पतरु होता है, कल्पतरु एक वृक्ष होता है। कैसा वृक्ष होता है? जिसको छूने से ही सारी इच्छाएं प्राप्त हो जाती हैं। जिसको छूने मात्र से ही हमारी सारी इच्छाएं प्राप्त हो जाती हैं, हमें सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। जो हम चाहते हैं उससे वो हमें सब देता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा एक वृक्ष होता है। हालांकि होता नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक वृक्ष होता है ना। प्रस्तुत अयं पाठः। थोड़ा सा पाठ पढ़ने से पहले अपन इसका परिचय देख लेते हैं ना, उसके बाद अपन इसकी मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद अपन इस पाठ की स्टडी करेंगे। प्रस्तुत अयं पाठः बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादन कृत्वा संगृहीतो। यह पाठ कहाँ से लिया गया है? बेताल पंचविंशति से इसको प्रसिद्ध कथा से इसको संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटनाशु, मतलब वह कह रहे हैं कि इसमें मनोरंजक और विस्मयकारी घटनाओं जीवन मूल्यानाम निरूपण वर्तते, जीवन के मूल्य का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायाः पूर्वकालतः एव स्वगृहो उद्याने स्थिता कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थम न याचते। वह कह रहे हैं कि इसमें बताया है कि पूर्व काल में, इस कथा में बताया है कि पूर्व काल में किसी घर के आंगन के बीच में, उद्यान मतलब बगीचे के बीच में एक कल्प वृक्ष स्थित है। जीमूतवाहन एक राजा हैं, उनके घर में एक कल्प वृक्ष लगा हुआ है। अपितु च संसारिक प्राणिनाम दुखानां अपाकरणं वरम याचते। उन्होंने उससे क्या मांगा था? संसार के दुखों को, मतलब उन्होंने लौकिक पदार्थ ना मांगकर, खुद का सुख ना मांगकर, उन्होंने संसार के दुख दूर करने के लिए, संसार के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या मांगा था? संसार के सुख का वरदान उन्होंने उस वृक्ष से मांगा था। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थ जलंधरंग अन्यता संति, मतलब अगर वह चाहते तो क्या कर सकते थे? लोक भोग मतलब सुख सुविधाएं खुद के लिए, भौतिक साधन उससे मांग सकते थे। अस्मिन् संसारे केवल परोपकार एवं सर्वोत्कृतम चिरस्थायित्व तद्वस्ति। उन्होंने कहा कि जो लोक भोग है और भौतिक पदार्थ हैं ये तो क्षणिक है, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन संसार में जो दुख हैं उनको दूर करना ही परोपकार है। ठीक है, इसके हम मीनिंग समझते हैं थोड़े से। देखिए, हिमवान मतलब होता है हिमालय, है ना। नगेंद्र मतलब होता है पर्वतों का राजा। ठीक है, नगेंद्र मतलब राजा होता है। सानो मतलब होता है शिखर की चोटी के। ठीक है, कुल क्रमगतः मतलब कुल परंपरा से। युवराज्य मतलब युवराज के पद पर। शक्र मतलब इंद्र। आर्थिक मतलब मांगा, याचित। अंतिकम मतलब पास में। बीचीवत मतलब तरंग की तरह। अभियुक्त ज्ञान मतलब अनुमति पाया हुआ। अदरिद्राम मतलब दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न। द्वम मतलब स्वर्ग। वसूनी मतलब धन। उपगम्य मतलब पास में जाकर। दुर्गत मतलब पीड़ित, निर्धन। सर्वजीवानुकंपया मतलब सभी जीवों के प्रति। प्रथितम मतलब प्रसिद्ध हो गया। अब आइए अपन चैप्टर पढ़ते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः, मतलब हिमालय पर्वत जो कि सभी रत्न भूमि का राजा है, जिसमें सारे रत्न लगे हुए हैं। हिमालय पर्वत क्या है? एक राजा है, सभी रत्नों का राजा। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम। तस्य सानो मतलब चोटी, शिखर, उसकी शिखर पर एक कंचनपुर नाम का, ऊपरी मतलब विभाति मतलब शोभित हो रहा है, कंचनपुर नाम का नगर शोभित हो रहा है। तत्र धूमकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति स्मः।
वहां पे कौन रहता है? धूमकेतु नाम का एक राजा श्रीमान विद्याधरपति वहां पर निवास करते हैं। तस्य गृहोधाने कुल कृमगतः कल्पतरु स्थितः, उनके गृहोधाने मतलब उनके घर के आंगन में उद्यान में एक कल्पतरु का वृक्ष लगा हुआ है। सह राजा धूमकेतु ताम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसाद चाह बोधि संतवा संभवः जूमित वाहन नाम पुत्र प्राप्नोति। आप देखो, सह राजा वह राजा धूमकेतु ताम कल्पतरु उस कल्पतरु के पूजा से, आराध्य मतलब पूजा करके, उस कल्पतरु वृक्ष की पूजा करके उन्होंने प्रसाद तत्प्रसादात उन्होंने प्रसाद के रूप में बोधिक संतवा संभवा मतलब एक बहुत ही अच्छी गुणवान संतान को प्राप्त किया। कौन? जूमित वाहन नाम का पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मतलब कल्पतरु वृक्ष की वह पूजा की उन्होंने और प्रसाद के रूप में उन्हें क्या प्राप्त हुआ? जूमित वाहन नाम का पुत्र उनको प्राप्त हुआ। साहा जूमित वाहन महान दानवीर सर्वभूता नुकंपीचा अववत, वह जूमित वाहन नाम का जो उनका पुत्र था वह कैसा था? महान दानवीर, वह बहुत सारा दान करता था। सर्वभूता अनुकंपी, सभी का सुख चाहने वाला था, मतलब सभी के सुख की आकांक्षा करता था। तस्य गुणे प्रसन्न स्वह सचिवेश प्रेतिया राजा कालेन संप्राप्त यौवंच युवराजे अभिषित उक्तवान। तो क्या हुआ? उसके गुण देखकर, तस्य गुणे उसके गुणों से प्रसन्न होकर सभी सचिव मतलब राजा के जो मंत्री थे उसके गुण से प्रेरित थे, तो उन्होंने राजा के काल में ही क्या किया? जब वह युवराज मतलब वह बड़ा हो गया, कौन? जूमित वाहन नाम का पुत्र उसका बड़ा हो गया, तो उसको क्या युवराज घोषित कर दिया। मतलब राजा, युवराज मतलब होता है राजा की उपाधि लेने वाला, ठीक है। कदाचित हितेषणी पितृमंत्रिणी युवराजे स्थितम च जूमित वाहन उक्तवान, उन्होंने कहा, उनके जो हितैषी थे मंत्रीगण थे उन्होंने युवराज को जूमित वाहन मतलब युवराज के पोस्ट पर नियुक्त कर दिया। युवराज योग्यम सर्वकामद कल्पतरु नवोद्याने तिष्ठति सहा तब सदा पूज्या। उससे क्या कहा? युवराज ये जो कल्पतरु वृक्ष है इसको सभी पूजते हैं और ये सब कुछ देने वाला है। अस्मिन अनुकूले स्थिति सती सक्रो अस्माक बधितुम शक्नोता इति ही, है ना। अनुकूल स्थिति मतलब अनुकूल स्थिति में यह क्या करता है? हमारी सभी की मदद करता है। ये तथ्य आकर्ण्य है जूमित वाहन अचिंत्यत। अब उसको जब पता चलता है कि उस कल्पतरु वृक्ष से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ भी अपन उससे प्राप्त कर सकते हैं, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। कैसे? अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्य पूर्वई पुरुषई अस्माकम तादृश्य फलम किमपि न प्राप्तम। वह सोचने लगा कि जब इतना अच्छा वृक्ष है, इससे सब कुछ प्राप्त किया जाता है, तो मेरे पूर्वजों ने इससे कुछ क्यों नहीं लिया? किंतु केवलम केश्चित कृपणाहि कश्चित अर्थम अर्थितः, मतलब वह कंजूस लोग केवल इससे क्या मांगते गए? उन्होंने कंजूस लोगों ने इससे कुछ नहीं मांगा क्या? ठीक है, जब यह वृक्ष इतना फलदायी है तो वह कंजूस लोगों ने इससे कुछ क्यों नहीं मांगा? तदहम अस्मात् कल्पतरु अभिष्टम साध्यामि, यह तो एक वृक्ष है, ये तो हमारा एक साधन है जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एवं आलोच्य सा पितु अंतिकम आगच्छत, और मतलब अपने पूर्वजों की आलोचना करके वह आ गया। आगत्य चा सुखी मसीनाम पितरम एकांते निअवदत्, है ना। आकर उसने सुखी होकर अपने पितृ से एकांत में कहा, तात त्वं तु जानसी एव यदस्मिन् संसारे असिरम इदम सर्वधनम विचितम चंचलम। क्या आप जानते हैं कि संसार में इंसानों को कितना दुख है ना? क्या आप जानते हैं? एक परोपकारे वस्मिन् संसारे अनश्वर युगांत पर्यंत यसा प्रसूतः। अगर आप एक परोपकार सब पे करते हैं, है ना, आप परोपकार करते हैं तो आप सारे संसार में क्या हो जाते हैं? यश रूप को प्राप्त होते हैं। अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम, है ना। अस्माभि मैंने तो यह है कल्पतरु वृक्ष
रक्ष्यते किमर्थम रक्ष्यते, ये हमारी किस तरह रक्षा कर सकता है, वह अपने पिता से पूछ रहा है। एष्यै पूर्वम मम मम इति आग्रहण रक्षति, है ना, इसी तरह मैं, इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। ते इदानीं कुत्र गतः तेषां कस्याम अस्य वा के ते, वह कुत्र, वह वृक्ष कैसा है, वह अपने पिता से कह रहा है। तेषाम कस्याम अस्या कहा के ते, मतलब वह क्या क्या कर सकता है। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धि त्वयं इदम कल्पपादनम आराध्यामि, वह कहते हैं कि तुम्हें अगर इससे फल प्राप्त करना, वह पूछता है कि इससे फल प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो वह कहते हैं कि तुम्हें फल सिद्धि, अगर परोपकार की फल सिद्धि चाहिए तो तुम्हें इसकी पूजन करनी पड़ेगी। अत्र पिता ता इति अभियुक्ताम जीमुतवाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच, मतलब पिता की आज्ञा से वह क्या करने लगा, उसकी पूजन करने लगा। देव तोयम अस्मत् पूर्वम अभिष्टा कामा पूरिता तन्मेकम काम पूर्यः, वह कहते हैं हे देव तुम मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। यथा पृथ्वीम आदिद्राम पश्यामि, मैंने पृथ्वी पर सभी को बहुत परेशान देखा है। तथा करोतु देवः, कुछ करो देव। एवदानी जूमित वाहन त्वक्त्वा एषो अहम अस्माभि इति वाक्त तस्मात् तरो अद्भुत, मतलब उसके वाक्य सुन के वृक्ष भी खुश हो जाता है ना, वह कहता है अद्भुत। क्षणेन सह कल्पतरु द्वयं समुत्वं भुविता वसुना अवर्ष्य यथाना कोऽपि दुर्गता आसीत् ततस्य जूमत वाहनस्य सर्वाः जीवनोऽम्का सर्वतयस्य प्रथम। अब उसने क्या किया, उससे उसकी जो पूजन पाठ करके वह उसको खुश कर देता है, उस वृक्ष को खुश कर देता है। और आखिरी में वह क्या होता है, जब वह खुश कर देता है तो सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने का वह वरदान प्राप्त कर लेता है। अब जब वह परोपकार का वरदान प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है, वह सुखी हो जाता है, सुखी नहीं, वह प्रसिद्ध हो जाता है, यश रूपी रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। जब वह सभी की मदद करेगा तो वह फेमस होगा ना, जब सभी के दुख दूर करेगा तो वह फेमस हो जाएगा। तो इसी तरह वह क्या होता है, वहाँ पे फेमस हो जाता है। ठीक है, सभी के दुख दूर करके वह फेमस हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे पंचम पाठ।